ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदेचा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छनादा सिद्ध सर्गी गणगणतमगा सकनिधि लभन्ते सद्भक्त्या सेवितुक समाजं किं तदा महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी नयन पथिगामी भगतो में गुरुवाह पंचनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानंदं मेरा मोक्ष मार्गोपदेशका पंचप्रकृति भगवान की एकादिनाथ भगवान की अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनपति सागर जी महाराज की तीन काम नौ करोड़ मुनि राजाओं की द्वादशा जिनवानी माता की बोले वात्सल्य मूर्ति दिव्य तपस्वी आध्यात्म की राष्ट्र महातपो विभूति समनराज आचार्य 108 श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की भव्य आत्मा पावन दिवस पावन बेला और इस बेला में मिले हमें अंतिम तीर्थ भगवान महावीर। भव्य आत्मा सुनिश्चित है, ये बात सुनिश्चित है, जब जब भी भगवान महावीर का नाम आता है, जब जब भी भगवान महावीर के नाम को स्मरण किया जाता है, तो हमें ये बोध हो जाता कि वास्तव में मेरा कुल जैन कुल है। और इस जैन कुल में, इस जैन शासन में जिसको जन्म मिल जाता है या जिसको इस जैन शासन में नमोकार मंत्र बोलने का अधिकार मिल जाता है या जिसको इस शासन के अंदर अपने नाम के पीछे जैन के लिखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, समझ लेना उसके सामने सौधर इंद्र का पद भी बहुत तुच्छ है। जो कि वीतराग शासन, जिन शासन हर किसी को नहीं मिलता और जिसको मिल जाता है वो कभी पुण्यशाली से कम नहीं होता है। अब आप ये विचार कर लो कि आपको जिन शासन मिला और इससे पहले भी आपके पहले भी किसी ना किसको जिन शासन तो मिला होगा कि तो जिस प्रकार चंदन के पेड़ों पर सांप लिपके रहते हैं और सांप क्या करते हैं, चंदन के पेड़ों पर, चंदन के वृक्षों पे सांप लिपके तो रहते हैं कि तो फिर भी चंदन की महक का अनुभव वेदन नहीं कर पाते। और वो मोर जैसे ही चंदन के पेड़ के पास जाता है, उस मोर को देखकर सांप भाग जाते हैं और वो मोर उस चंदन की महक को लेते लेकर आनंदित होता है। उसी प्रकार जब जब भी तीर्थंकर उत्पन्न होंगे, जब जब भी कोई जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, तब तब सांप रूपी मिथ्यावादी मार्ग अपने आप दूर हट जाएगा। जब ओम का रूप भगवान की वाणी खिलती है, जब तीर्थंकर समोसन में बैठकर ओम का रूप से जिनेंद्र देव की वाणी खिलती है, सारी मिथ्या मार्ग अपने आप खंडित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब जिनेंद्र देव रूपी मोर वाणी करते हैं तो मिथ्या रूपी सांप अपने आप इस मार्ग से हट जाते हैं। ये सुनिश्चित है राजू जी, ये सुनिश्चित है, ये सुनिश्चित है। अच्छी वस्तु हर किसी को मिलती नहीं है। जिस प्रकार वो उदाहरण आता है कि एक लक्कड़हारे को गरीब जानकर, दरिद्री जानकर, निर्धन जानकर राजा ने क्या दे दिया, एक
एक दरिद्री लकड़हारे को लकड़ी काट काट कर देखकर एक राजा ने क्या दे दिया? क्या दिया? गरीब व्यक्ति को क्या दे सकते हो? गरीब व्यक्ति को क्या दोगे आप? दवाई। क्या दोगे गरीब व्यक्ति को? धन, ताकि वो धनवान बन जाए। उस लकड़हारे की स्थिति देखकर एक राजा ने उसे चंदन का बाग दे दिया। उसने क्या किया? पवन जी क्या किया? यदि आप अपने किसी मित्र को गरीबी जानकर सोने की एक दुकान दे दो, शोरूम बना के दे दो, वो क्या करेगा? जीवन भर जो काम किया वही काम करेगा। एक लोहार कभी सोने का काम, क्योंकि लोहार ने क्या किया? जीवन भर तोड़ने का ही काम किया, इसलिए वो कभी भी सोने को जोड़ने वाला काम, और जब तक सोना जुड़ेगा नहीं, आहार नहीं बनेगा, और जब तक आहार नहीं बनेगा तब तक उसका दाम मिलने वाला। जिस व्यक्ति ने काला कोट पहनकर, वकील साहब, जिस व्यक्ति ने काला कोट पहनकर बार बार ऑर्डर दिया, वो कभी किसी का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यही कारण है, यही कारण है कि एक वकील जब भी घर में भी जाएगा तो दलील ही पेश करेगा। वैसे ही जब उसको आदत पड़ गई है दलीलें पेश करने की, वैसे ही एक डॉक्टर जीवन भर इलाज करता है। एक डॉक्टर जीवन भर इलाज करता है, और इलाज करते 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 घर भी जाएगा ना तो क्या करेगा? वो सोचेगा इस खाने से। वैसे ही एक टीचर जीवन भर पढ़ाता है, तो जब भी घर में जाएगा तो टीचर वाला ही वही काम करेगा, टीचर वाला ही। और एक प्रिंसिपल जिसने पूरा स्कूल चलाया होगा ना, वो क्या करेगा? घर जाकर आदेश वाला ही काम करेगा। और एक ट्रस्टी ने क्या किया? मंदिर में जाकर क्या किया? व्यवस्थाएं बने ना बने, किंतु व्यवस्था को देखना होता था। वैसे ही एक ट्रस्टी जब भी घर जाएगा तो मेरे बिना पूछे, ट्रस्टी महोदय, हाँ सेठ साहब, भव्य आत्माओं जो जीवन में किया है वो ही काम होता। रहते इस लकड़हारे को राजा ने क्या दे दिया? क्या दिया? चंदन का बाग दे दिया। पंडित क्या करता है? पंडित क्या कर, मिनी जी क्या करता है? पंडित पूजा करवाता है। कभी पूजा कराता तो है, और कभी पूजा करता नहीं। वैसे वो पंडित बार बार घर पे जाके जाएगा, वही पंडित जी वाला ही काम करेगा। तो जो संस्कार आत्मा पे पड़ जाते हैं वो जल्दी से, और जिस रागी द्वेषी ने भव में राग देश का सेवन किया है, उस रागी द्वेषी को कभी ये बीत राग मार अच्छा नहीं लगता। इसलिए आचार्य कुंकुम स्वामी ने समय सारे में बड़े खुले शब्दों में कहा है कि हे आत्मन, हे भव्य जीव, हे मुमुक्षु, तूने अनादि काल से क्या सुना? अनादि काल से तूने काम भोग बद की कथा सुनी है। अनादि काल से तूने राग को ही देखा है। अनादि काल से तूने विषय वासनाओं का स्वाद लिया है। इसलिए आज भी तेरा मन कहां भाग रहा है? विषय कथाओं में ही भागेगा। जिस व्यक्ति ने जीवन भर विषय कथाओं का आनंद लिया है वो जल्दी से वैराग्य के मार्ग पर नहीं आता, तो उसको वैराग्य खराब लगता है। जिस व्यक्ति ने कभी गुलाब जामुन ना खाया हो तो कभी जल्दी से उसे खाने के लिए खाने के लिए तैयार नहीं होता। जिस व्यक्ति ने मात्र बेसन की बर्फी खाई है तो उसी में आनंद आता है। उसके सामने अधिक गुलाब जामुन रख भी दोगे तो क्या हो जाएगा? राजस्थान का फेवरेट मिठाई कौन सी है? बेसन की बर्फी। तो और मान लो अभी आपके सामने 4 मिठाइयां रखी, सबसे पहले कौन सी खाओगे आप? बेसन की ही खाओगे, जो कि परिचित है कि मीठा। वैसे ही इस मोक्ष इस संसार में व्यक्ति सबसे पहले जिसको जानता है उसी से बात करता है। इसलिए बब्बे आत्माओं, कुंद स्वामी कह रहे हैं, कुंद स्वामी अपने शब्दों में कह रहे हैं
केला ही तो हुआ। यदि केला स्लिप ना हो तो आप स्लिप नहीं हो सकते, केला स्लिप हुआ तो आप स्लिप हुआ, और आप स्लिप हुए तो क्या हुआ? डॉक्टर सन्नम भगवजामी। उस राजा ने लक्कड़हारे को क्या दे दिया? चंदन का बाग दे दिया। जिस व्यक्ति ने जीवन भर विषय कथाओं की बात सुनी है, जिस व्यक्ति ने जीवन भर तेरा मेरा किया है, वो मरते समय तक भी क्या करेगा? तेरा मेरा ही मरते मरते भी नमोकार मंत्री आदमी क्या करेगा? तेरा मेरा ही करेगा। और जिस जीव ने जीवन भर घर में क्या किया है? आदेश चलाया किसके ऊपर? शैतानी की किसके ऊपर? बहुओं पर, बेटों पर। वो कभी भी किसी के अंदर में आदि किसी के अंदर में रहना पड़ जाए तो बड़ी विचित्रता करनी पड़ती है भव्य। तो उसी प्रकार उस राजा ने उस लक्कड़हारे को क्या दे दिया? चंदन का बाग। वो क्या करता था? जब लकड़ी का बाग था तो जंगल जाता था, लकड़ी काट के लाता था, कोयला बनाता था और बेच देता था। राजा ने दया करी। क्या दया करी भाई? गरीब हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हो, देखते भी हैं। जब तीर्थंकर अवतरित होते हैं, जब तीर्थंकर स्वर्ग या नरक से अवतार को लेते हैं, उस नगर में 6 महीने पहले से ही कुबेर जी क्या कर देता है? रत्नों की वृष्टि शुरू कर देता है। और जैसे ही तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है, नगरी पूरी सोने की बन जाती है, ताकि तीर्थंकर जैसा महापुण्यशाली जीव जिस घर में जाए तो उस नगर के अंदर कोई दरिद्री नहीं हो। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, वैसे ही तीर्थंकर जैसे महापुण्यशाली का जब अवतार होता है तो पूरी नगरी निर्धनता के अभाव से दूर हो जाती है। वैसे ही उस लक्कड़हारे को राजा ने चंदन का बाग दिया, किंतु वो लक्कड़हारा क्या करता था? बार बार लकड़ी काट कर कोला बेचता था। तो उसने सोचा राजा ने मुझे बाग दे दिया है, अब तो जंगल जाने की मतलब कि धनपाल के जंगल नहीं जाएंगे। धनपाल जी नहीं जाओगे ना? एक शब्द के अब उसने सोचा राजा ने मुझे पूरा बाग दे दिया है, अब जंगल भटकने की जरूरत नहीं है। उसने क्या किया? चंदन की लकड़ी काट के कोला बनाना शुरू कर दिया और बेचना। अचानक एक दिन राजा ने फिर देखा कि ये लक्कड़हारा मैंने चंदन का बाग दिया था कि ये अब तो अरबपति बन गया, और देखा तो वो तो फिर भी वही क्या काम कर रहा है? वही कोला बेच रहा है। उसने सोचा भी ये क्या हुआ गड़बड़ी का। देखा तो उसने सारा जंगल का बाग, सारा चंदन का बाग कोला बना कर बेच डाला। मात्र एक वृक्ष रह गया है। राजा ने कहा भाई तूने क्या किया? भाई क्या करा? जो कहता था वही काम मैंने किया। राजू भाई क्या किया तुमने? राजू भाई क्या किया? राजू भाई क्या किया? जो करते थे कब? इससे पहले भवन में। कीर्ति जी क्या किया? कीर्ति जी क्या किया? पापा कौन थे? क्या काम करते थे? सोने का। दादाजी करते थे सोने वाला काम। आप क्या कर रहे हो? जो दादा करते थे वही हम कर रहे हैं। उससे पहले क्या करते थे? मतलब कि पहले भी परिवार का पोषण करते थे, आज भी परिवार का पोषण कर रहे हो, आगे भी वही करोगे ना। पहले भी चिंता दूसरों की थी, आज भी चिंता दूसरों की, कल भी चिंता। वीरेंद्र जी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। जो पहले कर रहे थे वही आज कर रहे हो। इस धन की तो चिंता करते हो, जिनको अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते। लक्कड़हारे ने सारा कोला बना कर बेच डाला। और जब राजा ने क्या भैया तुझे मैंने इतना महंगा बाग दिया था और तूने क्या करा? वो कहाँ महंगा? वो भी लकड़ी थी, ये भी लकड़ी थी। पवन जी ने
का दे दिया। कोई व्यक्ति पीतल का काम करता था, पवन जी ने सोना दे दिया, उसे सोचता ये भी पीला वो भी पीला, और तांबे के भाव पीतल के भाव देख जाना तो क्या करा। उसी प्रकार वो लगता है कि तभी मैंने क्या लकड़ी दी थी, मैंने बेटे को बना के डाल दी। राजा बोलता ये लकड़ी नहीं थी, ये लकड़ियों का सरदार समाज राजा था। और जब वो नहीं यकीन नहीं आता, एक काम कर, इस लकड़ी की एक गंथा लेकर जा और बाजार में बेचने जा। वो बाजार में बेचने गया तो उस एक छोटे के लकड़ी के टुकड़े का उसको 100 रुपए मिल गया। अब वो पछता रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, पूरा बार जला दिया, नष्ट कर नहीं। अब वो ये सोच रहा है कि यदि मुझे राजा पहले बोल देता तो, यदि मुझे राजा पहले बोल देता तो मैं इस पूरे चंदन के बाग से मैं भी चंदन जैसा महकता रहता। कि तुम व्यापार करने के लिए भी अकल चाहिए। उसी प्रकार जिनेंद्र देव कह रहे हैं, तो ये क्या मिला सेठ जी, झांकने वाला व्यक्ति सबसे खराब होता है। आपको क्या मिला, क्या मिला आपको, जैन शासन, वीतराग शासन मिला। जिस शासन के अंदर वीतराग भगवान मिले, सच्चे देव शास्त्रगुरु मिले, नमोकार मंत्र मिला। सवेरे देखो, शाम देखो, दिन में देखो, नमोकार मंत्र जपते हो। दुख आता है तो नमोकार मंत्र जपते हो, सुख आता है तो नमोकार मंत्र जपते हो, और भावना भाते हो। आंख बंद हो तो, आंख बंद हो तो नमोकार मंत्र बोलते हो, और आंख खुले तो नमोकार मंत्र बोलते हुए हो। अर्थात जब भी आंख बंद हो तो पंच परमेष्टि के स्मरण से हो, और जब भी आंख खुले तो पंच परमेष्टि के स्मरण से हो। जब जब सवेरे उठते हो सबसे पहले क्या करते हो, नमोकार मंत्र का ही। उसी बिस्तर पर जहां सोते वहीं बैठे बैठे सबसे पहले नमोकार मंत्र जपते हो, और अपनी हथेलियों को जोड़कर विचार करते हो कि जिस प्रकार इस हथेली पर चंद्रमा बना है, वैसे ही अर्ध चंद्रमा पर जो अर्ध सिद्ध शिला बनी है, वहां पर सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान विराजमान है। आत्मा मैं भी उस स्थान पर पहुंच जाऊं, और अपनी आंख खोलते हो, और जब आंख बंद करते हो तो सोने से नमोकार मंत्र पढ़ो, ताकि मेरी रात्रि शांति से बीते और सूर्य उदय हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि जैन शासन तुम्हें मिला, जिन शासन आपको मिला था आत्मा के उत्थान करने के लिए, वीतराग की प्राप्ति करने के लिए, आपने क्या कर दिया। वो लक्कड़हारा तो पागल था, उसे तो सेठ जी अकल नहीं थी। आपके पास ज्यादा, उससे ज्यादा अकल है। सेठ जी अकल है ना, कितनी, उससे ज्यादा कम, ज्यादा गड़बड़ी नहीं तो होगा, ज्यादा होगा। अधिक कम होती तो कीर्ति जी अकल ज्यादा है कम है, ज्यादा गड़बड़ी। इसलिए कौन स्वामी कह रहे हैं भैया, एक हंडा, क्या, एक घड़ा यदि पूरा भरा हो, थोड़ा खाली हो, और कोई महिला अपने सर पे लेकर जाए तो क्या होगा, उसमें से आवाज होगी। यदि घड़ा आधा भरा हुआ है तो जोर जोर से आवाज होगी। यदि घड़े में थोड़ा पानी भी है तो आवाज होगी, और घड़ा पूरा खाली है तो। वैसे ही तुम लोग घड़ा पूरा भरा हो तो पानी कहां जाएगा। वैसे ही आप में क्या हो गया, ज्ञान ज्यादा हो गया, उस लक्कड़हारे से भी ज्यादा ज्ञान आपको है, फिर भी आप क्या काम कर रहे हो। वो लक्कड़हारा लकड़ी के बहाने चंदन को पूरा बर्बाद करके बैठ जाओ, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो पवन जी, क्या कर रहे हो, जीवन बर्बाद या जीवन बरदान कर रहे हो। अरे भैया, जीव शासन किस लिए मिला था, अरे जो काम पहले किया वही काम आप करोगे, वही काम जो आप कर रहे हो वही आगे करोगे। तो जैन कुल का पाने का मतलब क्या हुआ, उस महावीर के जीव ने क्या किया था, आदि रात का कुल मिला, मारीची बन गया, 363 मिठावन चला दिए, और जिन शासन का सबसे बड़ा विरोधी बन गया कौन, भगवान महावीर का जीव
तो क्या हुआ, ऐसे जैन कुल को पाकर भी वही काम किया, मिथ्या मार्ग में पड़ा रहा और अंतिम तीर्थंकर जब महावीर बना तो उसी महावीर के नाम से पूरा विश्व भगवान महावीर का भक्त बना। भव्य आत्माओं, इसलिए आपको क्या मिला? लोग कहते हैं रावण बुरा था, लोग कहते हैं रावण बुरा था, और अभी सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? दिनेर भक्ति रे दिनेर भक्ति रे दिनेर भक्ति दिने दिने सदा में सो सदा में सो सदा में सो भवे भवे। हे भगवान, जिनेन्द्र भक्ति जिनेन्द्र भक्ति दिनेर भक्ति दिने दिने, ऐसा कोई दिन ना छोटे जब मैं जिनेन्द्र देव की अर्चना ना करूं, कोई ऐसा पल ना बीते जिसमें मुझे नमोकार मंत्र का स्मरण ना हो, और ऐसा कोई भी घड़ी ना निकले जिसमें मुझे देव विशाख गुरु का अवलोकन ना हो। यदि जैन को मिला है जिस प्रकार एक मछली बिना पानी के नहीं रह पाती है, उसी प्रकार जैन व्यक्ति को, जैन कुल के अनुयायी को, भगवान महावीर की वीतराग को मानने वालों को, वीतराग शासन के अनुयायियों को हर पल क्या विचार करना चाहिए? हर बार हर पल यही विचार करना चाहिए, बड़े पुण्यशाली जीवे हम, बड़े साथी से पुण्य को लेकर आए हैं जो हमें जैन शासन मिला है। क्या मिला है? किसके लिए मिला? किसके लिए मिला? किसके लिए मिला? बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी दुकान, बच्चों का पालन पोषण करना, परिवार को बड़ा बनाना और फिर मर जाना, और जब मरण निकट आ जाए जीवन भर क्या करना? 2 का 4, 4 का 8, 1 का 2, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 10 करोड़। अभी तो हमारा कुछ मिला ही नहीं, अभी तो हमारा सिर्फ 2 पीढ़ी के लिए जमा हुआ, 6-5 पीढ़ी बाकी है अभी तो। कितनी पीढ़ी बाकी है अभी? 5 पीढ़ी बाकी है हमारा। 5 पीढ़ी के लिए कमा दो, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। और जब अंत समय आता है, जब सोचते हो, क्या सोचते हो? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना जगाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। कभी आ गई भगवान की याद? कब? मरते समय कह रहे हो भगवान तेरा नाम ना बोलूं, तो भगवान भी कह रहे भैया तूने अपने 100 साल के जीवन में 99% तूने क्या किया? धन 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 कमाया, अब 1% तेरा बचा है, तो भैया मैं तेरे काम आने वाला। इसलिए भव्य आत्माओं, वो रावण बुरा नहीं था। पदम पुराण जब पढ़ते रावण बुरा नहीं, लोग कहते राम बहुत अच्छा था। अरे भैया उससे भी ज्यादा अच्छा रावण था, क्योंकि रावण सम्यदृष्टि जीव था, और रावण के मन में बार बार जिनेन्द्र देव की अर्चना करने के भाव बनते थे। रावण के मन में बार बार मुनियों की वंदना करने के भाव बनते थे, और रावण बार बार जिनेन्द्र देव की महापूजा करता था। और ये सुनिश्चित है, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी अपने रतनकरण साधनाचार्य में कह रहे हैं, यदि तुझे सुंदर रूप की प्राप्ति करनी है, कौन से रूप की? विजय कुमार जी, क्या प्राप्त करना है? क्या सुंदर रूप? विमल जी, क्या प्राप्त करना है? क्या प्राप्त करना? सुंदर रूप। आदि सुंदर रूप प्राप्त। सुंदर रूप का मतलब क्या हो गया? तीनों लोगों में सबसे सुंदर कौन होता है? कौन? नहीं, भगवान सुंदर नहीं होते, हमारे भगवान सुंदर नहीं होते, क्योंकि सुंदरता भी कर्म है। आपने अभी 28 आपने अभी नामकरण के बारे में सुना है, और नामकरण के बारे में सुना था कि उसमें भी ये सुंदर रूप आता है, शुभ सुंदर रूप। तो हमारे भगवान सुंदर नहीं होते। यदि हमारे भगवान सुंदर हो तो कहीं ना फिर राग हो जाएगा। हमारे भगवान कैसे होते हैं? वितरक। तीनों लोक में सबसे सुंदर रूप कौन सा होता है? तीर्थंकर। तीर्थंकर जन्म से सुंदर होते, सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, जिनको देखने
देखने के बाद कामदेव भी पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा सुंदर शरीर मिलता है तीर्थंकरों को। और आचार्य समर्थ गोस्वामी कहते हैं सुंदर रूप कब मिलेगा? कब मिलेगा? ब्यूटी पार्लर जाने से सुंदर रूप मिलेगा? करते हो ना? शादी से पहले कहाँ जाते? जितना समय शादी के फेरों में नहीं लगता उससे कहीं ज्यादा समय कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? तुम्हारी भी दशा वही है। जितना समय इनको लगता उससे ज्यादा समय तुम्हें लगता है। आधा घंटा लगता है। ऐसा अपनी बारी जब आती है तो ऐसा ही होता है। एक एक जब शादी होती है तो आप जब जाते हो तो 4-4, 5-5 घंटे कैसे बैठे रहते हो? किसके लिए? मात्र किसके लिए? तन सुंदर बने। किसके दिन के लिए? मात्र 2 घंटे के लिए चेहरा सुंदर बने, लोग देखें कि हाँ कोई अच्छी लड़की बैठी है, कोई अच्छा लड़का बैठा है। और उसी स्थान पर जब आपका विवाह होने वाला होता उस दिन आप क्या करते हो? गणेश स्थापना करते हो। क्या करते हो? गणेश जी की स्थापना। गणेश जी माने जिनेन्द्र देव की अर्चना करते हो। उस समय पूजा में कैसा मन लगता है? पूजा के लिए 2 घंटे बैठना भी भारी पड़ता है। ब्यूटी पार्लर के अंदर 4-4, 6-6 घंटे बैठकर उस शरीर को सजाते हो जिस शरीर को 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैंने एक दिन बोला था, क्या बताया था मैंने? आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी जिन्होंने धबला कोथन लिखी, उसमें 17 प्रकार के श्रोता होते हैं। और ये श्रोता कैसा होता है? भैंस जैसा। क्या करते हैं? सबको पता है, ना पीना ना पीने। हाँ, ब्यूटी पार्लर जाते हो, क्या करते हो? 6-6 घंटे इस तन को सजाते हो। कितने घंटे के लिए? मात्र 2 घंटे के लिए। उसके बाद पैसे की बर्बादी करते हो। भव्य आत्माओं, अरे आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं सुंदर रूप रद्द करना है। इस तीन लोक में सबसे ज्यादा सुंदर तीर्थंकर होते हैं। और जब वो तीर्थंकर इतने सुंदर होते हैं कि वो शरीर बचपन से सुगंधित शरीर सुंदर रूप होता है, जिसको देखने के बाद कामदेव को हम कहते हैं बाहुबली। कौन थे? काम विजेता। क्योंकि कामदेव जो होते हैं ना सबसे सुंदर होते हैं। जिस काल में कामदेव उत्पन्न होते हैं उस काल में कामदेव से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। जिस कामदेव के ऊपर लाखों स्त्रियां मोहित होती हैं, वो कामदेव का रूप देखने के बाद किसी के रूप को देखने की इच्छा नहीं होती। और जब आप भक्तांबर पढ़ते हो, भक्तांबर, उस भक्तांबर में कहता है भगवान इस संसार में आपको देखने के बाद किसी और को देखने की इच्छा नहीं होती है। जिस प्रकार उल्लू सूर्य को देखकर रोता है उसी प्रकार है भगवान आपके रूप को देखने के बाद अन्य किसी के रूप को देखने की इच्छा। सबसे ज्यादा सुंदर तीर्थंकर होते हैं अनंत भगवान ने। जैनों के भीतर शासन के भगवान सुंदर नहीं होते, तो सुंदर एक कर्म है। और जब तक ये कर्म नष्ट नहीं होगा सिद्ध पद की प्राप्ति होने वाली है। तो तीर्थंकर जब पैदा होते हैं सबसे सुंदर होते हैं। इसलिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं यदि सुंदर रूप की प्राप्ति करनी है तो एक काम कर लेना। कौन सा काम? एक काम बस। और वो काम क्या है? जिनेन्द्र देव की जो स्तुति वंदना पूजा करते हैं भक्ति सुंदर रूपम। जिनेन्द्र देव की भक्ति करने से, गुरुओं की भक्ति करने से, जिन शासन की भक्ति करने से, वीरगण की उपासना करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और यही काम उस रावण ने किया था। यही काम रावण ने किया। इतनी जिनेन्द्र देव की भक्ति, इतनी उपासना, इतनी उपासना, इतनी उपासना की कि वो रावण, जिस रावण को पूरा विश्व क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? राक्षस था। क्या करता था? मांस खाता था। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने खाता था। और रावण ने
किसी का सम्मान नहीं करे। भैया रावण तो महापंडित था, जैन शासन कहता रावण महापंडित था। उस रावण जैसा तो कोई राजा ही नहीं था, जिस रावण को पूरा नीति साथ आता था, जिस रावण ने जिस राजा को जीता, जिस राजा को पराधीन बनाया, उसका पूरा राज्य उसे दे दिया। भाई तू अपना राज्य कर, बस जिनेंद्र देव की भक्ति करता है। और रावण ने कभी भी किसी पर स्त्री को हरण नहीं किया। रावण ने कभी किसी पर स्त्री को, राजा को अपना मंत्री तो बनाया, किंतु राजस्व की चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारा शील भंग नहीं करूंगा और ये राजा भी तेरे पास में आ जाएगा। ऐसा उदार मना वो रावण, सब में दर्शन से विभूषित था। जिस रावण ने विशाल कैलाश पर्वत पर जिनेंद्र देव की अपार भक्ति की और शांतिनाथ भगवान का चैतन्य अपनी लंका में विराजमान किया था, ऐसा वो रावण, जिस रावण को पूरा विश्व खराब कहता है, कि तो भगवान महावीर कहते हैं भैया व्यक्ति खराब हो सकता है, गुण खराब नहीं होते। और जैन शासन का सूत्र है पापों से घृणा करो, पापी से घृणा ना करो। हमारे यहाँ तो चंडाल को भी, एक चंडाल जो पशुओं को मारता है, जीवों को बलि चढ़ाता, फांसी देता है, ऐसे चंडाल ने भी जब सम्य दर्शन प्राप्त किया, ऐसे चंडाल ने भी जब देर था गुरु के प्रति अपना मस्तक झुका दिया, ऐसे चंडाल ने जब अरहंत शरणम भवजामि बोलना शुरू कर दिया, ऐसे चंडालों को भी हमारे शासन में पूजा गया है। भव्य आत्माओं, उस रावण ने सम्य दर्शन को प्राप्त किया था और उस रावण ने उस सम्य दर्शन से विभूषित होते हुए जिनेंद्र देव की अपार 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 भक्ति की, जिसके बल पर पूरा विश्व, भले ही रावण को बुरा कहे, किंतु जिन शासन तो यही कहेगा कि उस पापी रावण को लोग पापी कहते हैं, किंतु जिन शासन की शरण पाने पर भीतरा शासन की भक्ति करने से उस रावण ने भी तीर्थंकर जैसे महापद की प्राप्ति करेगा। वो रावण भी जिनेंद्र देव की भक्ति से तीर्थंकर के पद को प्राप्त कर तीर्थंकर बनकर परम निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। बस रावण ने एक ही गलती की थी, रावण ने जीवन में गलती एक ही की थी। वो गलती क्या थी? नहीं, हरण तो बहुत बार बहुत राजाओं ने किया। जिससे नारायण कृष्ण को भगवान मानकर पूरा विश्व पूछता है, उसने भी तो हरण किया था। जिस अर्जुन को पांचों पांडव में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते, उस अर्जुन ने भी हरण किया था। राजा सैनिक जो भगवान महावीर का प्रथम श्रोता था, उसने भी हरण किया था। हरण की परंपरा तो बहुत लंबी है, किंतु भव्य आत्माओं, रावण ने बस एक ही गलती करी थी और वो जानता था, वो भी जानता था गलती मैंने करी है। सीता का हरण तो किया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु उस रावण ने बस एक ही गलती की थी कि राम को मैं सीता दे तो दूंगा, और गलती है मेरी। जब दो ने समझा कि सीता पर स्त्री है, वो तेरी नहीं हो सकती, इसलिए रावण तूने नियम लिया था। रावण ने देखो मरता मर गया, किंतु कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। रावण ने अनंत वीर्य के वीर से नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसका स्पर्श भी, और रावण ने अंतिम समय तक पालन किया। बस एक गलती कर दी, सीता रावण को प्रिय थी और रावण ये जानता था कि सीता सती स्त्री है, यदि मैं इसे छूऊंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। और मैंने अनंत वीर्य भगवान से नियम लिया है कि मैं जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसको स्पर्श भी नहीं करूंगा। किंतु रावण जानता था कि सीता देनी तो है, दे भी दूंगा, किंतु राम मेरे से मांगने आएगा जब भी दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। बस यही गलती करी कि उसने राम जैसे मोक्षगामी जीव को भी अपने द्वार पर बुलाया। वो जानता था कि राम से मैं युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा, किंतु अहंकार ने सब खराब कर दिया। किंतु मैं आता हूं, फिर भी वो राम जी उसी भक्त से मोक्ष में गए, तो रावण ने भी कह दिया कि राम जी आप जा रहे हो, पीछे पीछे मैं भी मोक्ष में ही, क्योंकि जैन व्यक्ति
बेटी जैन शासन में उत्पन्न होने के बाद वो जैन बेटी कितना ही खराब हो ना हो, मुझे जानता है। जब भी जाऊंगा खाली हाथ जाऊंगा, जब भी आऊंगा खाली हाथ आऊंगा। ये सारे नाते परिवार ये सब के सब मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो मात्र एक आत्मस्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ऐसे भगवान आत्माओं ने, भव्य आत्माओं, यदि आपको भी वास्तव में अपना कल्याण करना है, जिनेंद्र देव की भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं और निर्गम साधुओं की सेवा से बड़ा कोई आपके लिए उपाय नहीं है। इसलिए जीवन में देव साथ गुरु के प्रति अटूट अटूट अगाध भक्ति करना और भावना ये भावना की हे आत्मा, जब की आंख बंद हो तो नमो काल मंत्र का स्मरण हो और जब की